अर्धरात्रि का समय और सूरदास जी के पास कोई सेवक बैठा था। सूरदास जी कुछ गा रहे थे, आंख नहीं है सूरदास जी की। सेवक ने पूछा, सूरदास जी आपको ठाकुर जी दिखते हैं? बोले हाँ, मुझे ठाकुर जी ही दिखते हैं और कोई नहीं दिखता। अच्छा तो एक बात बताओ, अभी ठाकुर जी कहां हैं? इस समय अर्धरात्रि हो रही है, बताओ अभी ठाकुर जी कहां हैं और क्या कर रहे हैं? तो सूरदास जी जोर से हंसने लगे और हंसते हुए बोले, ठाकुर जी गिरिराज जी के पास में एक गांव है, वहां गांव में एक गोपी, वो पूरे घर को भोजन प्रसाद पवा दे, सबन को सुवा दे और रात में रोज अपने घर पर चूल्हा चेताए करके और गरम गरम रोटी बनाए के रोज बाट निहारे कि ठाकुर जी कभी आओ, आकर के मेरे घर को प्रसाद पाओ। मंदिर में तो रोज एक साई भोजन मिलता होगा आपको, मैं नई नई सामग्री बना करके पवाऊंगी, ठाकुर जी आप आओ। ठाकुर जी वही गोपी के यहां गए और वाके हाथ से रोटी खा रहे हैं, हाथन की बढ़िया पानी लगा करके रोटी बनाई है, वही पा रहे हैं ठाकुर जी, अभी मुंह दिख रहे हैं। सेवक बोला, कहां पर रहती है ये गोपी? बोले पास में एक गांव है, वहां गांव में एक पोखर है, उस पोखर के पास में तीसरे नंबर को घर है, वही घर में है। आधी रात में ही वो सेवक भागा और जैसे ही जाकर के उसने जाके देखा तो वहां क्या दिखता है कि चूल्हा ठंडा हो गया है और वो जो गोपी थी ना, वो अचेत अवस्था में थी, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही थी और बड़ी सुंदर सुगंध आ रही थी उसके घर में। जाकर के सेवक ने कहा, अरे सखी तू इतनी आनंद में कैसे, कहां भयो? तो वो कहवे कि अरे इतने दिनाते पुकार रही, इतने दिनाते बुला रही, आज मेरे घर साक्षात नंद नंदन आए और मेरे हाथ से रोटी पाए करके गए, आज मुझको सुख प्रदान करके गए, अपनों बना करके गए, मेरी सेवा स्वीकार करके गए हैं। उस सेवक ने जब ये बात सुनी दौड़ करके गए और श्री सूरदास जी के चरणों में प्रणाम किया। बोले भगवान आप धन्य हैं, आपके पास नेत्र नहीं है लेकिन आपको प्रत्यक्ष पता है कि ठाकुर जी कहां क्या लीला कर रहे हैं, कैसे। मुझे और कुछ नहीं जानना, केवल इतना बताइए कि आप बिना नेत्रों के ठाकुर जी का यह अनुभव कैसे कर लेते हैं कि वो कहां क्या लीला कर रहे हैं। तब सूरदास जी कहते हैं ये पद जो अभी हम गा रहे थे, भरोसो, भरोसा किसमें? दृढ़इन चरणन केरो, अपने गुरु के प्रति प्रगाढ़ भरोसा, गुरु के प्रति अखंड भरोसा, गुरु आज्ञा के प्रति अविचल विश्वास, उसका यह प्रमाण है कि मैं नेत्र ना होते हुए भी ठाकुर जी की लीला का अनुभव कर लेता हूं, दर्शन कर लेता हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कि जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः चार्थे स्ववेग्य स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक अनेक अर्थों के साथ में व्याख्या की जाती है। कृष्ण परक अर्थ है, राम परक अर्थ है, निर्गुण ब्रह्म परक अर्थ है, सगुण ब्रह्म परक अर्थ है इस श्लोक का। परंतु एक बड़ी विशिष्ट बात है, श्री वेदव्यास जी महाराज का हृदय करुणा से भरा है, तब भागवत की रचना हुई। भागवत की रचना कैसे हुई हम कथा में सुनेंगे, पर श्री वेदव्यास जी महाराज अत्यंत
करुणा से भरे हुए हैं, मानव कल्याण की इच्छा है उनके चित्त में। और जब चित्त किसी करुणा से भरा हो, संदिग्ध हृदय हो, तब ऐसी ही स्तुति प्रारंभ हुई है, जकारांत से ही प्रारंभ किया गया है। गोपियों ने गोपी गीत गाया, जयत तेदिकम जन्मना ब्रजः, वहां पर भी जकारांत है। पृथ्वी का हरण करके ले गया है हिरण्याक्ष, तब बराह भगवान की स्तुति भी जकारांत से की गई, जय 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 जाम जित दोष ग्रवीत गुणा। वेद स्तुति भी जकारांत से की गई। और यहां पर भागवत जी का प्रारंभ भी इसी भाव से, मतलब हृदय अत्यंत करुणा से भरा है, कृपा होनी चाहिए कलयुग के मानवों के ऊपर, ऐसी इच्छा रखते हैं वेदव्यास जी महाराज। जन्म लेते ही जो परमात्मा अपने माता पिता से अन्वयाद इतरतः गोकुल चले गए। मथुरा में जन्म भयो ठाकुर जी को, वसुदेव देवकी के यहां जन्मे हैं, लेकिन जन्म लेते ही ठाकुर जी कहां चले गए? गोकुल चले गए, नंद यशोदा के पास चले गए। चार थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। पूतना रूप बदल करके आई, अघासुर बकासुर धेनुकासुर सब रूप बदल करके आए, लेकिन सबको पहचान गए। अब इसमें कई भक्ति भाव भी छुपे हैं, जैसे अन्वयाद तरतः ठाकुर जी चले गए, इसका मतलब क्या है? संयोग और वियोग, ये दो स्थिति हैं ठाकुर जी की। एक बार यदि आपको संयोग देंगे तो ये बात निश्चित है कि एक दिन वियोग भी देंगे। वियोग से भक्ति पुष्ट होती है, और भक्ति ही नहीं, किसी भी वस्तु के प्रति प्रेम हो, वो वियोग जब तक नहीं होगा तब तक, उसका अभाव आप नहीं देखोगे तब तक वह प्रेम पुष्ट नहीं होगा। रोटी की कीमत वो ज्यादा जानते हैं जिनको रोटी पाने को नहीं मिलती। जल की कीमत वो ज्यादा जानते हैं जिनको नहाने के लिए भी जल नहीं मिलता। कई बार भक्त माता, भक्त पिता, भक्त भैया, भक्त बहन, भक्त पति, भक्त बच्चे, सब कोई भक्त भक्त हो जाते हैं ना, तो एक उनमें से ऐसा होता है कि उसके अंदर भक्ति होती नहीं है। क्यों? बहुत सहजता में मिल गई। पूरी अयोध्या का इतना सुंदर वर्णन किया गया, लेकिन फिर भी मंथना नहीं बदली, उसके चित्त में तनिक प्रेम नहीं आया। तो कभी कभी वियोग का होना बहुत जरूरी है। आप लोग वृंदावन से दूर रहते हैं और वृंदावन से बहुत प्रेम करते हैं, तो वृंदावन से जो दूरी है ना, ये वरदान है आपके लिए कि आप दूर रहते हो, इसीलिए वो प्रेम और बढ़ रहा है। जो लोग वृंदावन में नित्य रहते हैं, वृंदावन में उठते, वृंदावन में सोते, वृंदावन में खाते, कहीं ना कहीं वृंदावन इतना मात्रा में उनको प्राप्त हो गया कि वो वृंदावन के मूल रूप को पहचान नहीं पाते। हम अपनी बात कर रहे हैं, हम व्यास मंच से वृंदावन के स्वरूप का वर्णन इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वृंदावन से दूर रहते हैं, क्योंकि वृंदावन में जन्म लेकर के भी वृंदावन से बहुत बाहर रहने का अवसर मिलता है, मतलब वियोग। तो ठाकुर जी जन्म लेते ही माता पिता से दूर चले गए, इसका मतलब क्या है? भक्ति जीवन में आए और आकर के अगर विरह ना देवे तो समझिएगा भक्ति पुष्ट नहीं होगी आपकी। विरह तो होगा, व्याकुलता तो होगी, सबको तो नहीं, पर हां 7वें दिन जब कथा विश्राम होगी यहां पर, कई लोगों का चित्त बहुत व्याकुल हो जाएगा कि अब हम कैसे करें, अब हम क्या करेंगे, अब तो कथा पूरी हो गई, अब कैसे निकलेगा समय। ये विरह व्याकुलता आवश्यक है। किसी की भक्ति में यदि वो जो चाहता है वो मिल जाता है। उसकी इच्छा हुई कि ठाकुर जी का उत्सव करना है, कर लिया। उसकी इच्छा हुई ठाकुर जी का श्रृंगार करना है, कर दिया। ठाकुर जी को बद्रीनाथ ले जाना है, ले गया। आप जैसा भक्ति में विचार करते हैं वो वैसा पूर्ण होने लग जाता है। इसका मतलब आपको वियोग नहीं मिला, और वियोग ना मिलने के कारण भक्ति पुष्ट नहीं हो पाती। भक्ति की पुष्टता में तो वियोग आवश्यक है। तो ठाकुर जी अपने माता पिता को, जन्मदात्री माता पिता को छोड़ के अन्वयाद इतरतः गोकुल चले गए।
और वहां भी कैसे रहते हैं? बोले चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, सबसे विज्ञ हैं। कौन आर्थी है, कौन अर्थार्थी है, सबसे विज्ञ हैं, सब जानते हैं। और कैसे हैं? बोले स्वराट, कृष्ण परक अर्थ है। गोपियां कभी कभी ठाकुर जी से मक्खन छुपा करके अंधेरे में धर देती हैं, लाला अंधेरे ते भय लगे भीतर न आवे गो। लेकिन ठाकुर जी कैसे हैं? बोले स्वराट,